Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Palotra. Class 6th Science. So students, previous वीडियो में हमने पेज नंबर 128 कंप्लीट किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 129. 13.3 फाइंडिंग डायरेक्शन. ओके, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एशियंट टाइम. कि मैग्नेट के बारे में जो लोग हैं वो बहुत पहले से ही जानते हैं. मैनी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वर ऑल्सो नोन टू देम. और मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो लोग जानते हैं. यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट यूजेस ऑफ मैग्नेट. और आप लोगों ने भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में मैग्नेट की पढ़ा होगा. वन सच स्टोरी इज अबाउट द एम्पोरियर इन चाइना नेम्ड होंग थी. ओके, कि एक एम्पोरियर था चाइना का जिसका नाम था होंग थी. इट इज said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate any direction. और उसके अंदर क्या है कि एक चैरेट बना हुआ है और उसके ऊपर क्या लगा रखी है, एक लेडी की जो स्टैचू बनी हुई है जो हमें क्या डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है. इट हैड एन एक्सटेंड आर्म्स एज if it was showing the way, and a statue had an interesting property. Okay, तो इस तरह से वो लेडी जो है वो डायरेक्शन शो करने में हेल्प करती हैं. इट वुड रेस्ट इन अ सच पोजिशन दैट एक्सटेंड्स आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड साउथ. अगर वो नॉर्मल पोजिशन में होती है तो उसकी जो आर्म्स क्या शो करती है, साउथ पोल. बाय लुकिंग एट द एक्सटेंड्स आर्म ऑफ द स्टैचू एंड एम्पोरियर वॉज able to the located direction when he went to a new places on his chariot. ओके, तो ये फिगर किस तरह की है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. तो ये जैसे है ना, जो एम्पोरियर था तो वो इस तरह से चैरेट जो है वो यूज़ करता था. तो उसके अंदर क्या था, जैसे ये लेडी का जो स्टैचू है तो जिस डायरेक्शन में वो चलता था उस डायरेक्शन के अंदर लेडी की जो ये आर्म है, ये जो लेडी की आर्म है वो इस तरह से दिखती थी. और नॉर्मल पोजीशन के अंदर ये हमेशा कौन से पोल में होती है, साउथ पोल में, है ना. द चैरिट विद डायरेक्शन फाइंडिंग स्टैचू. ओके, डायरेक्शन फाइंडिंग में ये हेल्प करती है. लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर अवर सेल्फ. कि कैसे हम डायरेक्शन फाइंडर जो है वो हम खुद बना सकते हैं. सो नाउ एक्टिविटी 5. टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड ऑफ identification. Now tie a thread at a middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. Make sure that the magnet can rotate freely. Let it come to a rest. Mark 2 points on the ground to show position of the end of the magnet. When I comes to rest, draw a line joining two points. This line shows the direction in which the magnet was pointing in its position of rest. Now rotate the magnet by gently pushing one end and in any direction and let it come to the rest. Okay, जैसे आपको ये दिख रहा है तो ये क्या बनाया हुआ है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट. इसके अंदर ये क्या लगा रखी है हमने, बार मैग्नेट. तो ये क्या है, बार मैग्नेट. तो जैसे ही बार मैग्नेट को नॉर्मल फ्री पोजीशन में रखते हैं, बार मैग्नेट ऑलवेज कम इन अ रेस्ट एंड सेम डायरेक्शन. और ये बार मैग्नेट जो है वो रेस्ट स्टेज में सेम डायरेक्शन के अंदर ही होती है. जैसे अभी जो स्टैचू देखा था तो वो नॉर्मल पर रेस्ट पोजीशन में साउथ डायरेक्शन में होती, वैसे ही बार मैग्नेट भी रेस्ट पोजीशन के अंदर सेम डायरेक्शन में ही होती हैं. Now rotate the magnet by gently pushing one end of any direction. Let it come to the rest. Again mark the position of two ends of the position of rest.
और आप जैसे ही पुश करते हैं तब उसकी पोजीशन हमें मेज़र करनी है। देन अगेन वापस जब रेस्ट पोजीशन में आती है तो हमें उसकी जो डायरेक्शन है वो मेज़र करनी है। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, rotate the magnet in a other direction and note the final direction in which it comes to rest. Do you find that the magnet always comes to the rest in a same direction? Now can you guess the majesty behind the statue in a Emperor chariot? Repeat this activity with an iron bar and plastic or a wooden scale instead of a magnet। की ये एक्टिविटी जो है वो आप रिपीट भी कर सकते हैं, किसके साथ में, वुडन स्केल के साथ में और प्लास्टिक के साथ में। Do not use light object for activity and avoid doing the where there are a carried currents of air. Do the other material also always come to the rest in the same direction? और अनदर मटेरियल जो भी हैं वो भी क्या आपको जस्टिफाई करना है कि अनदर जो भी मटेरियल है वो भी रेस्ट स्टेज के अंदर वो सेम डायरेक्शन के अंदर आते हैं या नहीं। वी फाइंड दैट द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू अ रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज़ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और हम क्या मेज़र करते हैं कि जो बार मैग्नेट है हमारे पास में वो हमेशा रेस्टिंग स्टेज के अंदर हमें किस फॉर्म में मिलेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर हमें मिलेगी। यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन अ मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रोड रफ डायरेक्शन टूवर्ड ईस्ट। Where you are doing this experiment if stand facing east। और आप ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ईस्ट को फेस करने के टाइम भी कर सकते हैं। कैसे मेज़र करेंगे, अब जैसे सन जो है वो राइज होगा तो हमें पता है कि ये ईस्ट में होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रख देंगे तो उसका जो एंड है, एक एंड जो है वो ईस्ट की तरफ होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हमें डायरेक्शन फाइंड आउट में हेल्प कर रहा है। तो ये हमारा जो डायरेक्शन फाइंडर कंप्लीट है। टू योर लेफ्ट विल बी अ नॉर्थ यूजिंग द सन ऑफ अ फाइंडिंग डायरेक्शन may not be a very exact but it will help to make out the direction north from the south on your line। using this you can figure out which end of the magnet is pointing to the north, which point to the south। और ये हमें जस्टिफाई करना है कि कौन सा पोल जो है वो हमारे पास में साउथ है। तो वो जैसे हम पॉइंटिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा, जस्टिफाई हम कर सकते हैं। ओके, तो एक जो है वो पोल नॉर्थ होगा तो दूसरा इट ऑब्वियस कि कौन सा होगा, साउथ, है ना। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग। और जो एंड ऑफ द पॉइंट है जो नॉर्थ की तरफ कंप्लीट होता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ सीकिंग एंड। और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट द अदर एंड ऑफ द पॉइंट टूवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ओके, तो इस तरह से ये आपको मैग्नेट के जो पोल्स है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वट एवर देयर शेप में बी यूजुअली। ओके, तो जो सारी मैग्नेट है उसके पास में मोस्ट जनरली सारी मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्थ एंड सेकेंड होता है साउथ। पोल्स आर मार्क्ड ऑन दी मैग्नेट। और सारी मैग्नेट के ऊपर ये जो पोल्स होते हैं वो ये जो सारे पोल्स है उसके ऊपर ये सारे इंडिकेट होते हैं। ओके, इस तरह से पोल जो है वो इंडिकेट होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होती है मैग्नेट की। ओके, फॉर centuries travels have been making use
of this property of magnet to a fine direction. It is said that the olden days travelers used to a fine direction by a suspending natural magnet with a thread which they always carried with them. Later on, a device was developed based on the property of magnet. It is known as the compass. और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कि लेटर मतलब थोड़े टाइम बाद में क्या डिवाइस एक डेवलप्ड हुई जो क्या करती है, किसके ऊपर बेस्ड थी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड थी, और जो डायरेक्शन फाइंडर में हमारी हेल्प करती है, और उसका नाम क्या था, कंपास. अ कंपास इज यूजुअली स्मॉल बॉक्स. कंपास क्या होता है, एक स्मॉल बॉक्स होता है ना, एंड स्मॉल बॉक्स विथ अ ग्लास कवर, और उसके ऊपर ये किसका होता है, ग्लास का बना हुआ होता है. अब मैग्नेटाइज नीडल इट्स प्रोवाइडेड इनसाइड द बॉक्स. और ये जो नीडल होती है वो कौन सी किसकी होती है, मैग्नेटाइज नीडल होती है. इट्स प्रोवाइड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली. और ये फ्रीली क्या करती है, रोटेट करती है. द कंपास ऑल्सो हैज अ डायल डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट. जैसे कि आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर क्या है कि ये जो रेड कलर है वो हमें डायरेक्शन जो है वो हमारी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर हम जो है वो हमारा जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, तो वो उसको इंडिकेट करेगी. इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन द कम्स टू द रेस्ट. और जब रेस्ट पोजीशन में होता है तो ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करता है. द कंपास इज अ रोटेड अंटिल द नॉर्थ और साउथ मार्क्ड ऑन अ डायल आर द टू एंड of the needle. To identify the north pole of the magnetic needles, it is usually painted in a different color. Now next है 13.4, make your on magnet. There are several methods of making magnet. Let us learn a simple one. Take a rectangular piece of iron. आपको क्या करना है, एक rectangular piece of iron लेना है and place it on a table, और उसको टेबल के ऊपर रखना है. Now take a bar magnet and place one of its pole near the ends of the bar of iron. और आपको बार मैग्नेट लेके उसके पास में रखना है. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. और उसको क्या करना है, रब करना है उस. Now lift the magnet and bring the pole, the same pole you started with, the same point of the iron bar from which you began. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process after 30 to 40 times. Bring a pen or some layer filling near the iron bar to check whether it has become a magnet. If not, continue the process for some more time. Remember that the poles of a magnet and the direction of its movement should not change. और उसकी जो आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे, जैसे कि ये यहाँ से तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ से हो रहा है, ये जो डायरेक्शन है वो ऐसे राउंडेड हो रही है. तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, और उसकी जो मूवमेंट है वो डायरेक्शन की वो चेंज नहीं होती हैं. You can also use the iron nail and needle or a blade, convert them into the magnet. और आप जो है वो उस आयरन पीस की जगह आप और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं. क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑल्सो आयरन नेल, नीडल और ब्लेड. ओके, और उनको किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, मैग्नेट के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो. उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप कर सकते हैं. इससे आप अपना खुद का मैग्नेट भी बना सकते हैं. ओके, you know now how to make a magnet. Would you like to make your own compass? तो इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे. एक्टिविटी 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट, आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आज का आपका होमवर्क रहेगा. तो इसको आपको आपके होमवर्क में करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को, और नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉय. हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.